नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। आज से नए टॉपिक का आगाज करेंगे। इस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। बहुत ही आसान टॉपिक है। त्रिकोणमिति को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस के 99% क्वेश्चन को आप बिना पेन एंड पेपर के करेंगे। साथ ही एडवांस के दो मेजर टॉपिक है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। उसमें भी त्रिकोणमिति की मदद से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। धीरे धीरे इस टॉपिक को समझेंगे। अगर आप पूरे लेक्चर को बहुत आराम से देख रहे हैं, समझ समझ के देख रहे हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाए, बशर्ते कि वो एग्जाम का क्वेश्चन हो, किसी न किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए शुरू कर। जैसे लिखा हुआ ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ पे देखिए ट्रिगोनो का मतलब ही होता है ट्रायंगल होता है। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब ही होता है ट्रायंगल। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है दोस्त? मेजरमेंट होता है। अगर हम ट्रायंगल का बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रायंगल है और आपको जान के खुशी होगी कि पूरे त्रिकोणमिति में बस हम एक ही ट्रायंगल पढ़ेंगे। वो कैसा ट्रायंगल होगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कैसा ट्रायंगल होगा दोस्त? तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक बार आप लोग बताइए। तो आप लोग बोलेंगे कि सर राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे बोले ए बी सी। ज्योमेट्री के हम कुछ आपको बेसिक चीज बता देते हैं कि आपको पता होगा शायद कि त्रिकोणमिति में या किसी भी एडवांस में जहाँ पे आपको ट्रायंगल की बात हो तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैंने क्या बोला? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल 90 डिग्री है, एक कोण 90 डिग्री है, तो बाकी दो कोण का योग कितना होगा? तो 90 डिग्री होगा। तभी तो कोण बी 90 डिग्री प्लस कोण ए प्लस कोण सी क्या होगा? ये ए और सी की वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यहाँ तक समझ में आया? तो आप बोलेंगे बिल्कुल समझ में आया। एक और पॉइंट आपको बता रहे हैं, ज्योमेट्री का है। जब आप ज्योमेट्री के वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण बनाएगा, त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण बनाएगा, उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कोण क्या है? कोण बी है जो 90 डिग्री है। बाकी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। मतलब दोनों कोण को मिला के 90 डिग्री होगा। एक कोण इसके अलावा 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। चाहे ये 79 डिग्री होगा तो ये उसके आगे होगा। कितना होगा? 11 डिग्री होगा। लेकिन 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। मतलब कि इस ट्रायंगल में, इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री सबसे बड़ी भुजा कौन है? इसके सामने की भुजा क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। ये भुजा क्या होगा? सबसे बड़ा भुजा होगा। ये साइड सबसे बड़ा साइड होगा। इसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे। यहाँ तक समझ में है कि इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस बोलेंगे। अब चलते हैं, अपने गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। गाड़ी को आगे बढ़ाने में आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि ये जो ट्रायंगल है, हमने क्या बोला कि ये कोण बी है वो 90 डिग्री है। कोण बी क्या है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगा? सबसे बड़ा होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस बोलते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। अब हम एंगल की बात करें, अगर हम इस कोण, इस थीटा के जगह से देखेंगे तो थीटा के सामने जो भुजा होंगे, थीटा के सामने जो भुजा होगा उसे हम परपेंडिकुलर, हिंदी में इसे हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। बाकी जो भुजा बच जाए, बाकी जो एक भुजा को हम हाइपोटेनस बोले। हाइपोटेनस मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। एंगल के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो भुजा बच गया उसे हम क्या बोलेंगे? बेस। हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। कभी कभी जब आप हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक पढ़ेंगे, उस टाइम में क्या करेगा? आपको परपेंडिकुलर और बेस का नाम चेंज कर देगा। कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या करेगा? लेंदी बनाने के लिए जो बेस है, बेस को कभी कभी हम एडजेसेंट भी बोलते हैं। जब लैंग्वेज में आपको फंसाने का कोशिश करेगा तो बेस ना बोल के एडजेसेंट बोल देगा।
और जो थीटा के सामने जो हम परपेंडिकुलर बोल रहे थे उसे क्या बोल देगा, अपोजिट बोल देगा। क्या बोलेगा, थीटा के सामने वाले साइड को क्या बोलेगा, अपोजिट। तो अपोजिट जैसे ही बोल दे कि थीटा के सामने की जो भुजा है अपोजिट बोल दिया या आपको परपेंडिकुलर बोले, दोनों बात सेम ही है। और हाइपोटेनस का कहीं पे भी नाम चेंज नहीं होता है। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, थीटा के सामने वाली भुजा को या तो हम अपोजिट बोलेंगे या हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। साथ में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हाइपोटेनस बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, या हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस या कर्ण बोलेंगे। जो बाकी जो भुजा बच गया उसे एडजेसेंट बोलेंगे या बेस बोलेंगे या हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। बेस बोलेंगे, एडजेसेंट बोलेंगे या हिंदी में आधार बोलेंगे। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि क्या बेस या एडजेसेंट हमेशा नीचे ही होगा, एक बार पॉज करिए और अपने आप से सवाल पूछिए कि किसी भी त्रिभुज में बेस हमेशा नीचे होगा, तो इसका जवाब है नहीं। इसका जवाब है नहीं। क्यों, ये चीज हम आपको बताते हैं। जैसे हम अभी एक ये त्रिभुज लिए, इस त्रिभुज में बोले कि ये हमेशा, आप मानिए कि हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये कोण थीटा होगा। थीटा के सामने वाली साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाले साइड हाइपोटेनस होते हैं और यहाँ पे ये बेस हो जाए। अगर हम इसी त्रिभुज को एक बार फिर से बनाए, इस त्रिभुज को हम एक बार फिर से बनाए और अब हम बोले कि हम इस एंगल की बात कह रहे हैं और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा, हाइपोटेनस। थीटा के सामने जो साइड होगा, थीटा के सामने जो भुजा होगा, फिर से सुनिए, थीटा के सामने जो भुजा होगा वो परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। थीटा के सामने जो भुजा है उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं। बाकी जो भुजा बच जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, बेस या आधार बोलेंगे। ये चीज समझ में आया। अगर ये दोनों फिगर आपको समझ में आ रहा है तो इस ट्रायंगल का आप हमें भुजा का नाम बताइए। जबकि हम ये बता दिए कि ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। आप बोलेंगे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। थीटा के सामने जो भुजा होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। बाकी जो भुजा बच जाएगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। यहाँ तक होप कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक ट्रायंगल बनाएं, एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले, फिर अपनी बात को आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला, इस टॉपिक में हम हमेशा समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे, जिसमें एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम हाइपोटेनस बोलते हैं या कर्ण बोलते हैं। अगर हम थीटा ये ले तो थीटा के सामने क्या बोलेंगे, भुजा को पी बोलेंगे या हम इसे लंब बोलेंगे। बाकी जो भुजा बच गया उसे हम क्या बोलेंगे, बेस या हम आधार बोलेंगे। यहां तक समझ में आए। अब जब भी आपको आपके माइंड में आएगा कि आखिर हम त्रिकोणमिति पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, या त्रिकोणमिति होता क्या है, तो हम आपको एक छोटे से लाइन में समझाने की कोशिश करेंगे। त्रिकोणमिति को हम इसलिए पढ़ते हैं कि इस टॉपिक में हम रिलेशन पढ़ते हैं साइड और एंगल के बीच का। फिर से बोलिए, इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम रिलेशन पढ़ते हैं एंगल और भुजा के बीच का रिलेशन, एंगल और भुजा के बीच का रिलेशन, कोण और साइड के बीच का रिलेशन जो बताता है, इसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। किस में, त्रिकोणमिति में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पी है, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है। इसका कुछ ना कुछ नाम देंगे, तो नाम आप बोलेंगे कि परपेंडिकुलर दे दिया, बेस दे दिया, आधार दे दिया। यहाँ तक तो आपका बात बिल्कुल सही है। आगे अगर हम बोले कि इसका अगर हम रेशियो लेंगे, रेशियो कहने का मतलब हुआ कि P/H लेंगे, P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लेंगे,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, या हम बोले बेस बाय हाइपोटेनस ले, तब हम इसको क्या बोलेंगे, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस लेंगे, तब हम इस रेशियो को क्या नाम देंगे। तो आप हमें एक बात बताइए कि जैसे आपका नाम एक्स वाई जेड है, मान लीजिए कि आपका नाम है एक्स वाई जेड, ठीक है। आप जब सुबह से शाम तक, रात हो गई 10 बजे, जब आप कभी किसी से बात करते हैं, तो उस टाइम में आपको किसी और नाम से संबोधित किया जाता है। आपका नाम उस टाइम के लिए कुछ और हो जाता है। आपको घर में मम्मी पापा भाई या बहन आपको बहुत अलग अलग नाम से बुलाते होंगे, लेकिन क्या आपका वो नाम जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो एडमिट कार्ड पे वो नाम चलता है जो घर में बुलाया जाता है? तो आप बोलेंगे नहीं, मेरा वही नाम चलता है जो आधार कार्ड पे या गवर्नमेंट के थ्रू जो ऑथराइज आपको कार्ड दिया गया उस पे जो नाम मेंशन रहता है वही वैलिड होता है। इसी तरह आप पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी का नाम कुछ भी बोलिए, आपको ही बस पता होगा, बाकी दुनिया को नहीं पता होगा। तो आप बोलेंगे कि सर इसको क्या बोलें? तो ऐसा नाम बोलिए जो इसके त्रिकोणमिति के आधार कार्ड जो बना होगा उस पे स्टंप लग गया होगा कि पी बाई एच जब भी होगा उसे हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा। थीटा हमने क्या बोला, त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। वो भी एंगल कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में। जहां आपको b बाई एच दिखे, बेस बाय हाइपोटेनस दिखे, उसे हम क्या बोलेंगे, कोस थीटा बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, कोस थीटा। इसी तरह परपेंडिकुलर बाय बेस होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेन थीटा। उसे हम क्या बोलेंगे, टेन थीटा। यहां तक समझ में आया? यहां तक अगर समझ में आया तो इस कहानी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फिर आप बताएं, अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस को साइन थीटा बोलते हैं तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे? इसी तरह हम हाइपोटेनस बाय बेस को क्या बोलेंगे? इसी तरह बेस बाय परपेंडिकुलर को हम क्या बोलेंगे? जिस तरह परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का आधार कार्ड में साइन थीटा नाम होगा, उसी तरह हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर का नाम होगा कोसेक थीटा। क्या होगा, कोसेक थीटा। जहां पे कोसेक थीटा लिखा हुआ है मतलब वो बता रहा है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो है। अगर हाइपोटेनस बाय बेस को हम क्या बोलेंगे, सेक थीटा। हाइपोटेनस बाय बेस को क्या बोलेंगे, सेक थीटा। बेस बाय परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे, कॉट थीटा। बेस बाय परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे, कॉट थीटा। ये चीज आपको अच्छे से समझना है, रटना है, जैसे रटना है रटिए। क्यों? क्योंकि ये नाम है। आपका नाम जो होगा, ठीक है, आपको याद होगा। आपके दोस्त का नाम आपको कब याद होता है, जब उससे बार बार उससे बात करते हैं, जब बार बार उसके बारे में सोचते हैं, बार बार उसके साथ घूमते हैं। उसी तरह आपको ये चीज तभी याद होगा, आपको ये चीज आपके जहन में तभी घुसेगा जब तक आप इसको अपना दोस्त ना बना लें। अगर आप इसे अपना दोस्त बना लेंगे तो 10th के बाद क्या साइंस का स्टूडेंट या बिना साइंस वाले स्टूडेंट जो 10th के बाद साइंस नहीं पढ़े होंगे, वो दोनों बराबर हैं, अगर ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको फिर भी ये चीज याद नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, एक आपके लिए छोटा सा, हम क्या किए हैं, ट्रिक। ये बहुत फेमस है, ये हमारा ट्रिक नहीं है, जिसे हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद। क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद। बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये चीज याद रखना है। अगर आपको नॉर्मली याद हो गया तो इसको याद नहीं रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। आप बोलेंगे सर ये क्या लिखे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पंडित का पी लेना है, पंडित का पी लेना है, बदरी का बी लेना है,
प्रसाद का पी लेना है, हर का एच लेना है, यहाँ पे भी हर का एच लेना है, भोले का बी लेना है। हर एक वर्ड का पहला लेटर लेना है। बोलेंगे सर ये तो कुछ समझ में आ रहा है, तो हम पूछेंगे क्या समझ में आ रहा है। तो जब P बाई एच पर पंडित का P, हर का H, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस, जब P बाई एच होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो आप सब बोलिए साइन थीटा। बदरी का B, हर का H, B बाई एच लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, कोस थीटा, उसे क्या बोलेंगे, कोस थीटा। प्रसाद का P, भोले का B लेंगे, P बाई बी करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, टेन थीटा, उसे क्या बोलेंगे, टेन थीटा। इसी तरह अगर हम H बाई पी करें, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा, उसे हम क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा। अगर हाइपोटेनस बाय बेस करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, सेक थीटा। बेस बाय परपेंडिकुलर करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉट थीटा। अगर ये चीज समझ में आ गया तो एटलीस्ट आप इसे तो रट लीजिए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जब ये पूरा का पूरा टॉपिक जब कंप्लीट होगा तो ये हम बोलते हैं कि क्वेश्चन से लेके सॉल्यूशन तक ये आपको लाखों बार आपको सुनने को मिलेगा, बशर्ते आप ध्यान से सुनेंगे तब। ये चीज समझ आएगा। पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, पंडित का पी लेना है, बदरी का पहला लेटर बी लेना है, प्रसाद का पी लेना है, हर का एच लेना है, हर का एच लेना है, भोले का बी लेना है। पी बाई एच साइन थीटा होता है, एच बाई पी कॉसेक थीटा होता है, बी बाई एच कॉस थीटा होता है, एच बाई बी सेक थीटा होता है, पी बाई बी टेन थीटा होता है, बी बाई पी कॉट थीटा होता है। होप कि ये चीज समझ में आ गया। आगे बढ़े, अपने गाड़ी को जब अगर हम आगे बढ़ें तो आपने अभी ही देखा था क्या, कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे साइन थीटा बराबर सर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और अगर हम बोले कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर तो ये क्या होता है, ये होता है कोसेक थीटा, ये क्या होता है, कोसेक थीटा। अगर दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर पी बाई एच इंटू एच बाई पी। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछिए। अब क्या होगा, एच से एच कटेगा, पी से पी कटेगा, बराबर के इस साइड क्या होगा, वन, इधर क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन होगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर वन बाय कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर वन बाय कोसेक थीटा, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर वन बाय साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर वन बाय साइन थीटा। होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया हो। अगर हम आगे बढ़ें, अगर हम आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि ये चीज़ अगर आपको याद हो जाए तो ये एक आपको रिजल्ट दिया है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर वन होता है, तब साइन थीटा बराबर वन बाई कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन बाय कोसेक थीटा। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे इसी तरह, इसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। और अगर हम बोले आपको हाइपोटेनस बाय बेस क्या होगा, तो आप बोलेंगे सेक थीटा, हाइपोटेनस बाय बेस क्या होगा, सेक थीटा। अगर हम इस दोनों को गुना कर दे तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर बी बाई एच इंटू एच बाई बी। बी से बी कटेगा, एच से एच कटेगा, बराबर की साइड वन होगा, इधर क्या होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा,
आप बोलेंगे 1 सेक थीटा। अगर हम पूछे सेक थीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1/cos थीटा। 1/cos थीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या बोले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, रिजल्ट आपको मिला। इसी तरह एक आप घर पे करेंगे, वो किसके साथ, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहे हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। आप इसको एक बार कॉपी पेन में खुद करिएगा, क्या देखिएगा कि खुद से रिजल्ट आ रहा है। अगर खुद से रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर इस प्रोसेस को देखिएगा कि हम इसे किए कैसे, फिर ऑटोमेटिक आपको ये वाली चीज़ आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्लास है। हम चाहे तो पीपीटी बना के हम आपको हर एक चीज़ को लिखा लिखाया लेके आए, आपको दिखा दें, आप भी खुश हम भी खुश। लेकिन जब तक हम आपके सामने हर एक चीज़ नहीं करेंगे तब तक ना आपको समझ में आएगा, ना आपको करने का मेथड पता चलेगा। अगर उतना ही अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत ज़्यादा किताब मार्केट में है, उस किताब को पढ़िए, उसमें हर एक चीज़ लिखा हुआ है। एक जगह नहीं मिलेगा तो 10 किताब में मिलेगा, 10 किताब में हर एक चीज़ को लिखा जरूर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। हम आपसे पूछे थे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोले थे पी बाय बी होता है, पी बाय बी होता है, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, बेस होता है। आप हमें एक चीज़ बताइए, अगर हम ऊपर भी h से डिवाइड कर दे, p बाई एच हो जाएगा, नीचे भी हम क्या करें h से भाग दे, मतलब b बाई एच हो जाएगा, तो इस साइड पे कोई असर होगा नहीं, क्योंकि h से तो h कट जाएगा। लेकिन एक रिजल्ट हमें मिला, p बाई एच क्या होता है, साइन थीटा। p बाई एच क्या होता है, साइन थीटा। p बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा। p बाई एच क्या होता है, साइन थीटा। p बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा। मतलब हम बोल सकते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है। ये कभी कभी आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम में मदद करेगा। अब आगे अगर हम बोलें, अगर हम साइन थीटा को, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक के फॉर्म में, तो क्या होगा, साइन थीटा होता है 1/कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। तो ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेक थीटा, और ये क्या होगा, कॉसेक थीटा। तो हम ये भी बोल सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा भी होता है। इसी तरह आप अगर निकालेंगे तो कॉट थीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और अगर आप इसे ही कॉसेक और सेक के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा बट्टे सेक थीटा। होप कि यहाँ तक समझ में आया। अगर यहाँ तक समझ में आया तो आप इसे स्क्रीनशॉट करिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आप इससे बहुत जितने मेथड हैं, बहुत एक चीज़ को प्रूफ करने के लिए या एक चीज़ को ड्राइव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेथड है। मेथड वो बेस्ट होता है जो आपको समझ में है। अगर आपको पी बाई एच करके समझ में आता है तो पी बाई एच करके निकालिए, अगर ये चीज़ समझ में आ रहा है तो इससे करके निकालिए। यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल आया। अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या पढ़ के आ रहे होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कोई कमेंट करिए, कोई जवाब दीजिए। ये हो गया हाइपोटेनस, अगर ये थीटा होगा तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये होगा
20। ये बी अलग चीज है, ये बी का मतलब होगा बेस होगा। पैथागोरस प्रमेय में बोला जाता है कि सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर, सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर बाकी भुजा के स्क्वायर के, बाकी भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में ये क्या, सबसे बड़ी भुजा क्या है, एच। तो एच का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर छोटी भुजा के स्क्वायर का सम ही क्या कहलाता है, पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। बस इतना ही बोला है। समकोण त्रिभुज में लगता है। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ पे अप्लाई होता है, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता क्या है, ये आपको रिलेशन बताता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस का। कोई दो चीज दे देगा तो तीसरी चीज आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जैसे अगर हम यहीं पे आपको बोले कि आपको दे दिया है परपेंडिकुलर, दे दिया है 3 और बेस दे दिया है 4, तो हाइपोटेनस बताए, तो आप बोलेंगे कि हमें तो अभी आपने बताया एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, पी यहाँ पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 4, 4 का स्क्वायर। ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या हो गया 25। ये किसका वैल्यू आया, एच स्क्वायर का, लेकिन हमें साइड निकालना है, तो एच बराबर क्या होगा √25, बाहर निकलेगा तो 5 होगा। मतलब कि हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आया, 5 आया। ये जो देख रहे हैं 3 4 5, इस पे बेस आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। 3 4 5, 5 12 13, ट्रिपलेट जिसे कहते हैं। तो हम आपको ट्रिपलेट बनाना सिखाते हैं कि ट्रिपलेट आप कैसे बनाएंगे, कैसे आपको याद रहेगा, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। हमने क्या बोला, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कैसे बनाना है, कैसे बनाए। अब एक अगर हम त्रिभुज बनाए, पहले समकोण त्रिभुज, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसमें हम मान ले कि ये एक जो भुजा है ये सबसे छोटी भुजा है। तो भुजा नोमेरिकली कैसा होगा, या तो ऑड होगा, विषम होगा, या क्या होगा, इवन होगा। इवन मतलब सम होगा। हम यह मानेंगे कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे छोटी भुजा होगा वो या तो सम होगा या विषम होगा। हम पहले ऑड विषम से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 है, सबसे छोटी भुजा क्या है, 3 है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 9 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4.5 होगा, 4.5 होगा। एक बार क्या करेंगे, 0.5 जोड़ेंगे, तो 4.5 में अगर 0.5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5। अगर 0.5 अगर घटाएंगे तो क्या होगा, 4। 0.5 घटाएंगे तो क्या होगा, 4। यही हमारा 5 4 3 क्या हुआ, ट्रिपलेट हुआ। ये क्या हुआ, समकोण त्रिभुज में इसका वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अब आप बोलेंगे कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा हाइपोटेनस होगा। तो हम इस 3 4 5 में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमेशा हाइपोटेनस होगा। बाकी दो जो नंबर आएंगे वो कुछ भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने बोला 7, तो पहले स्टेप में क्या करना है, 7 का स्क्वायर करेंगे। पहले स्टेप में क्या करना है, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। 49 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो ये क्या होगा, आप बोलेंगे कि 24.5 होगा। जो दशमलव आएगा 0.5 आए ना, तो 0.5 एक बार जोड़ देंगे, एक बार 0.5 घटा देंगे। 24.5 में अगर 0.5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 25, और 0.5 घटाएंगे तो क्या होगा, 24। तो यही हुआ 24, 25 और 7 क्या हुआ, ट्रिपलेट हुआ। जिसमें जो सबसे बड़ा नंबर आया, बड़ा नंबर क्या है, 25 है। ये 25 क्या होगा, हाइपोटेनस।
बाकी 7 और 24 एंगल पे डिसाइड करेगा कि कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा। ये चीज समझ में आया? अगर ये दोनों चीज समझ में आए तो आप जल्दी से हमें 11 का ट्रिपलेट बताइए। 11 का ट्रिपलेट बताइए जल्दी से। 11 का बताइए, 17 का बताइए। 11 का ट्रिपलेट क्या होगा? 60, 61। अगर हम इवन लें, इवन मतलब सम लें, कैसे? 4, 4 से तो बन ही जाएगा क्या? 3 4 5 6 लेते हैं। पहले हम क्या करें, पहले स्टेप में 6 में 2 से भाग देंगे। 6 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 3। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 9। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। एक बार क्या करेंगे, -1 करेंगे। एक बार क्या करेंगे, +1 करेंगे। 9 में से 1 जाएगा तो क्या होगा? 8। 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 10। यही हमारा ट्रिपलेट होगा। क्या? 10, 8 और 6। इसमें जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वो हमेशा हाइपोटेनस होगा। इसमें सबसे बड़ा क्या है? 10 है। बाकी 6 और 8 क्या होगा? परपेंडिकुलर और बेस वो एंगल पे डिसाइड करेगा। हम ट्रिपलेट बोल रहे हैं। आप एक बार फिर से, जो हमने अभी पाइथागोरस पर में पढ़ा था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। यहाँ पे सबसे बड़ा भुजा क्या है? 10। तो 10 का स्क्वायर करेंगे बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो देख रहे हैं ना, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। 64 प्लस 36 क्या हुआ? 100। मतलब दोनों साइड बराबर हो गया। एक इसी तरह हम और लेते हैं। जैसे हमने बोला 8, पहले क्या करेंगे, 8 का आधा करेंगे। 8 का आधा करेंगे तो क्या होगा? 4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 16। एक बार क्या करेंगे, -1 करेंगे। एक बार क्या करेंगे, +1। तो 16 में से 1 जाएगा तो क्या होगा? 15। 16 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 17। तो 17, 15 और 8 हमारा क्या है? ट्रिपलेट है। 8, 15, 17 हमारा ट्रिपलेट है, जिसमें 17 सबसे बड़ी भुजा मतलब हाइपोटेनस है। एक और एग्जांपल लेते हैं 20 का। पहले स्टेप में क्या करेंगे, 20 को 2 से भाग देंगे तो ये क्या होगा? 10। अब क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 100। 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 100। 100 में एक बार 1 घटाएंगे तो क्या होगा? 99। और एक बार क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 101। तो 101, 99 और 20 हमारा ट्रिपलेट है। 20, 99, 101 हमारा क्या है? ट्रिपलेट है। मतलब कि 101 का स्क्वायर होगा, 101 का स्क्वायर बराबर होगा 99 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। आप कैलकुलेटर में करके देखिए, वही आंसर होगा। अगर ये चीज़ समझ में, तो कुछ आपको इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट है जो आपको एग्जाम में बार बार पूछता है। तो इस ट्रिपलेट को देख लीजिए। जैसे हमने बता दिया 3 4 5, 5 12 13। 5 12 13 निकालना बताया था? नहीं बताया था। एक बार यहाँ पे देखें। जैसे हमने क्या बोला, 5 ऑड नंबर है। ऑड में हम क्या करते हैं कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 25। 25 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 12.5। एक बार 0.5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 13। एक बार 0.5 घटाएंगे तो क्या होगा? 12। तो 12, 13, 5 हमारा क्या होगा? ट्रिपलेट। तो ये इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट है जो आपको एग्जाम में बार बार मिलता है देखने को। तो इसको एक बार आप थ्रू आउट कर लीजिए या आप निकालने का कोशिश करिए, निकल जाएगा। नहीं तो आप जब क्वेश्चन करते रहेंगे तो बार बार ये चीज़ आएगा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछा गया। ये क्वेश्चन लेटेस्ट है। दिया हुआ है कि इफ कोसेक थीटा बराबर 41/9 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ 5 टाइम टेन थीटा बताइए। मतलब कि 5 को
गुना किया है टेन थीटा के साथ, तो उसका वैल्यू बताइए। आप इसको कैसे करेंगे? देखिए कोसेक थीटा दिया हुआ है ना, कोसेक थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे कोसेक थीटा होता है h/p होता है। इसका मान दिया गया है 41/9। और अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा तो आप डायरेक्ट बोल देंगे कि बेस क्या होगा, बी क्या होगा, 40 होगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था ट्रिपलेट में 9, 40 और 41। यहाँ पे देखिए कहाँ गया, 9, 40, 41 हमारा क्या है, ट्रिपलेट। तो आपको ये याद रहेगा तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बेस क्या हो जाएगा, अगर ट्रिपलेट याद होता तो बेस आप डायरेक्ट बोलते 40 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 क्या हुआ, हाइपोटेनस 41, परपेंडिकुलर 9, बेस कितना 40, तो 5 इंटू टेन थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 5 इंटू टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू पी कितना है 9 गुना 9 बट्टा बेस कितना है 40। तो हम बोलेंगे 5 से 40 को काटेंगे तो 8, 9/8, ये हमारा डी ऑप्शन सही है। अभी रुकिए, ये अगर ट्रिपलेट आपको याद नहीं रहेगा तब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ट्रिपलेट याद नहीं रहेगा तब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो यहाँ पे दिया गया है 41/9, ये क्या है, ये क्या है, हाइपोटेनस बाय, हाइपोटेनस बाय क्या है, परपेंडिकुलर। या तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए बी का मान, या हम आपको बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको पता है एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम मान लीजिए कि बी ही निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अगर हम इसे खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी, एच माइनस पी इंटू एच प्लस पी बराबर बी स्क्वायर। यहाँ पे b बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट, b बराबर अंडर रूट एच माइनस पी इंटू एच प्लस पी बोलेंगे, एच माइनस पी इंटू एच प्लस पी। ये क्या है, b क्या है, बेस है। लेकिन आप देखिए हम क्या किए, हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा में से दूसरी भुजा घटाएं तो हमें तीसरी भुजा निकला। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंतर, h माइनस पी को अंतर लिखेंगे इंटू एच प्लस पी क्या है, योग है, बराबर तीसरी भुजा, बराबर तीसरी भुजा। आप बोलेंगे बिल्कुल, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम ड्राइव आपके सामने किए हैं। अगर ये याद रहता तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये फॉर्मूला तभी लगे, तीसरी भुजा तभी हम आसानी से निकाल सकते हैं जब आपको हाइपोटेनस दिया रहे और एक दूसरी भुजा दिया रहे। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया कि तीसरी भुजा बराबर क्या होता है, अंडर रूट अंतर इंटू योग। यहाँ पे तीसरी भुजा हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। बेस बराबर क्या होगा, अंडर रूट दोनों का अंतर, 41 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 32, गुना दोनों का सम 41 प्लस 9 क्या होगा 50। अगर हम इसमें से 2 निकाल के इसको दे देते, 50 दूनी 100, इधर 16 हो गया। 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का होता है, रूट के अंदर में है, इसीलिए 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे क्या है 100, तो 10 निकलेगा बाहर, तो ये हो गया 40। मतलब बेस हमारा आ गया 40, बाद बाकी तो आप कर ही लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 टेन थीटा है तो 5 इंटू टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है। पी हमारा क्या है 9 है और बेस कितना है 40, तो इससे काटेंगे तो क्या होगा 8 पंच 40, 9/8। होप कि ये चीज आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा बराबर दिया गया है 40/47, तो आपसे पूछ रहा है कि कॉस थीटा का मान बताइए। आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा का मान बताइए, आप कैसे करेंगे? अगर एग्जाम में हमें करना होगा तो हमें पता है कि ये साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाय, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे तो दिया गया है 43/47,
और हमें निकालना क्या है, कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और एक ही ट्रायंगल का बात कर रहा था, हाइपोटेनस तो हमेशा 47 होगा, 47 होगा या 47 का कोई फैक्टर होगा। यहाँ पे देखिए 47 हमें एक ही जगह नीचे दिख रहा है ऑप्शन डी में, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हम टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी हम आपको समझा रहे हैं तो हर एक चीज करेंगे। यहाँ पे P और H दिया गया है, तो हमें तीसरी भुजा मतलब बेस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट अंतर 47 और 43 का अंतर कितना होगा 4, गुना दोनों का सम कितना होगा 90। यहाँ से 9 खींच लेंगे तो 9 चौक 36 गुने 10 होगा। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का है, तो 6 बाहर निकलेगा, अंडर रूट 10 होगा। ये बी का मान आ गया 6 रूट 10। और हमें कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है 6 रूट 10 अपॉन 6 रूट 10 अपॉन क्या होगा 45, जो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ कॉस थीटा बराबर ये दिया गया 63/65, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a प्लस कॉट ए, आपको बताना है। अब देखिए अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है, ट्रिपलेट्स नहीं याद हैं, तो आप क्या करेंगे, और हम आपको आगे चल के ये भी बताएंगे जैसे 63 65 देके आप तुरंत कैसे ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, ट्रिपलेट कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमें फोकस करना है कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, आप बोलेंगे बेस बाय हाइपोटेनस होता है। अब देखिए यहाँ पे तीसरी भुजा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तीसरी भुजा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो अंडर रूट क्या होगा, परपेंडिकुलर बराबर अंडर रूट, दोनों का अंतर 63 और 65 का अंतर कितना होगा 2, गुना 63 और 65 का सम कितना होगा, तो आप बोलेंगे 63 और 65 का सम होगा 128 होगा। अरे हाँ कि ना, होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। यहां से हम क्या करेंगे, पी निकालेंगे। पी देखिए कुछ निकल रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल निकल रहा है। ये दो अगर इसको दे देंगे तो 4 हो जाएगा, तो बाहर 2 निकलेगा। 64 किसका होता है 8 का, तो 8 दूने 16। यहाँ पे क्या बोला 10a, 10a क्या होता है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। 10a क्या होता है, आप बोलेंगे 10a होता है p बाय b होता है, और कॉट ए क्या होता है b/p होता है। p हमारा क्या है, तो आप बोलेंगे p 16 है। बेस कितना है, तो आप बोलेंगे बेस हमने अभी निकाला, दिया गया है क्वेश्चन में 63 प्लस 63/16, 16/63 प्लस 63/16, इसको सॉल्व करना है। अगर हम मान ले अप्रोक्सीमेट दशमलव के 2 स्थानों तो बताना है, 63 में 16 से भाग देना। अगर हम थोड़ी देर के इसको 64 मान ले, तो ये कितना आएगा 4, ये कितना आ जाएगा 1/4 आएगा। 1/4 का फ्रैक्शन क्या होता है 0.25, तो हम ये बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट 4.25 होगा, जो ऑप्शन सी सही है, जो ऑप्शन सी हमारा सही है। तो क्वेश्चन को आपको इस कदर करना है कि कहाँ पे क्या अप्लाई करना है, कहाँ पे क्या क्या अप्लाई करके इसे सॉल्व करना है। 63 65, यहाँ से आप एक चीज याद रख लीजिए, 16 63 65 ट्रिपलेट होता है, हम वहाँ पे आपको लिखाए हुए हैं। 16 63 65 ट्रिपलेट आपको याद रखना है, 16 63 65। आगे बढ़े। अब देखिए ये क्वेश्चन साइन ए 5/3, आप सीधा बोलेंगे यहाँ पे देखिए पी आपको परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनस क्या है 13, ट्रिपलेट यहाँ पे आपको याद होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, बेस कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे देखिए इसको या तो सॉल्व करें तो डायरेक्ट वैल्यू पुट के, कॉस अल्फा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13, गुना कॉसेक क्या होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर 13/5, गुना कॉट क्या होता है b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर कितना है 5, तो 12/5 होगा। ये 13 से 13 कटा, 12 गुने 12/5 गुने 5, 144/25। आप एक बार उससे करके देखेंगे, क्या तीसरी भुजा जो निकालते थे उस टाइम में बेस निकालेंगे तो 12 आएगा, तो बिल्कुल आएगा। हम सीधे लिख दे 144/25, ऑप्शन क्या है बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ cos थीटा बराबर b बाई ए है देन फाइंड करना √3 cot a अपॉन टेन थीटा प्लस √3। हिंदी में कि यदि कोसेक थीटा बराबर b बाई ए है तो √3 cot थीटा बटे टेन थीटा प्लस √3 के बराबर निकाल। क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा करेक्शन करना है। √3 cot थीटा प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या होगा √3 cot थीटा प्लस 1 है। कोसेक थीटा बराबर आपको दिया गया b बाई ए है। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है b बाई, आपको दिया गया है कोसेक थीटा बराबर b बाई ए, ये क्या होता है हाइपोटेनस व परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा b बाई ए होगा। अब ये देखिए हाइपोटेनस दिया हो गया होगा, p दिया गया है, तो हम आपको तीसरी भुजा b कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस ए। और अगर आप गौर से देखें तो हमें एक ही जगह पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन डी में ए स्क्वायर माइनस बी है, जबकि हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस दिया गया, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा 3 cot थीटा, तो cot थीटा का उल्टा क्या होता है 3 बाई टेन थीटा लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, +1 बट्टा टेन थीटा प्लस √3। जब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा √3 प्लस टेन थीटा बट्टे √3 प्लस टेन थीटा इंटू 1 बाई टेन थीटा गुने 1 बाई टेन थीटा। √3 प्लस टेन थीटा से √3 टेन प्लस टेन थीटा कट जाएगा। 1 बाई टेन थीटा क्या होता है cot थीटा, cot थीटा क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए है, परपेंडिकुलर क्या है ए है, बेस क्या है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम डायरेक्ट बता दिए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए, ऑप्शन ए है। एक बार जब सॉल्व करते जाए तो आप ऑप्शन को भी एक बार नज़र दौड़ा लीजिए कि ये क्या एलिमिनेट हो रहा है। होप कि ये चीज़ आपको समझ में आए। एक बार नेक्स्ट लेक्चर जब भी होंगे उस टाइम में आप ये ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा, ये ट्रिपलेट एक दो बार निकालने की कोशिश करिएगा, याद करिएगा। होप कि आपको समझ में आया और इसको याद करके आएंगे। आगे हम इसी तरह हम कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे उस पर बेस। लगभग ये आपको 20 से 25 लेक्चर चलेगा पूरा ट्रिगोनोमेट्री को कंप्लीट होने में, धीरे धीरे चलेंगे। होप कि आप ये लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।